क्या थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला क्या आपको? बताइए भाई, बढ़ने का थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला क्या? आगे बढ़ने का थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिला क्या? बताओ। गुड मॉर्निंग आशीमा। झंडू आप रिकॉर्डिंग है, मजा आ गया। वॉइस ये सबसे मैक्स, इससे ज़्यादा वॉइस नहीं हो सकती। सस्ता नशा मत किया करो, भावे बोल रही। हाँ, इससे अच्छा बोल दिया तो कि यूट्यूब पे सुन के आना। माइक एकदम बराबर है बेटा, हाँ माइक एकदम बराबर है, चलिए जी। हाँ, आवाज़ नहीं आ रही क्या? आवाज़ तो एकदम बराबर आ रही है, आवाज़ एकदम बराबर आ रही है, आवाज़ एकदम बराबर है। हाँ, चलिए जी। भाई बढ़ता चल, तू बढ़ता चल और कुछ नहीं करना है, काम करता चल, काम करता चल और बढ़ता चल। तू बढ़ता चल। कहाँ गया भाई? कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो, कैश फ्लो कहाँ चला गया? हाँ जी। सर अबर सर का कौन सा रस्म निभाने गए हैं? हनीमून बनाने गया बेटा, हनीमून बनाने गया, अबर सर हनीमून बनाने गया। चलिए जी। अब स्टार्ट करते हैं अब हमारा कामकाज। कल हमने कहाँ पे रुका था? आज शाम को लेक्चर है ना भाई, 4 बजे। अबर सर नहीं, इसलिए लेक्चर ले रहे हैं, शाम को लेक्चर है 4 बजे। चलिए जी। दोस्तों मुझे बताओ क्या है आज। कल मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, कई बात समझ में आई थी कि आपको मैंने एग्जाम्पल लेके समझाया था। ये 11:30 तक रहेगा, 11:30 तक। चलिए जी, अब टाइम पास नहीं करते। हाँ, दोस्तों मुझे बताओ सबसे पहले, बस अभी आपसे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है, क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करना है। इनडायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं? हम किसका बेस लेते हैं? मुझे बताओ। इनडायरेक्ट मेथड में हम किसका बेस लेते हैं? प्रॉफिट का बेस लेते हैं। और प्रॉफिट का बेस लेके क्या जितने भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं क्या उसको एड बैक करते हैं? जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस है क्या उसको एड बैक करते हैं? और जितनी भी नॉन ऑपरेटिंग इनकम है क्या उसको माइनस करते हैं? और तब जाके हमें क्या मिल जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। क्या मिल जाता है? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन। आपको पता है मेजॉरिटी लिस्टिंग कंपनीज जो भी है ना, उनको बाय डिफॉल्ट इंडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करनी होती है। मेजॉरिटी लिस्टिंग कंपनीज को कैश फ्लो फाइंड करने के लिए कौन सी मेथड अप्लाई करनी होती है? इंडायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करनी होती है। डायरेक्ट मेथड बहुत रेयर केस में यूज होता है, बहुत ही रेयर केस में यूज होता है। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। क्योंकि मेरे को काम है, मैं आफ्टरनून में खत्म कर लूंगी। बताओ क्या लोगे? हाँ लेना ही है बेटा, आज तो बेटा आज तो चॉइस ही नहीं बची हमारे पास, अबर सर नहीं है इसलिए, ठीक है ना? आज तो हमारे पास चॉइस ही नहीं बेटा, ऐसा है, ठीक है? तो बताओ सबसे पहले ये बात समझ में आ गई, कुछ क्वेश्चन लिखना स्टार्ट करो फास्ट। अच्छा, एक और बात ये पूछना चाहता हूँ, एक और बात ये पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है? आप हां या ना आंसर करोगे। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है? आप हां या ना आंसर करोगे फटाफट। लेकिन क्या सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को डिस्क्लोज करता है कि उसमें कुछ नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज भी होती है, कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती है? मुझे बताओ। क्या ये सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है कि उसमें कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज भी होती है? आप मुझे बताओ। होती है ना, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर तो फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट है। आपका ये प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। क्या आपको नहीं लगता है कि इसमें सब मिक्सचर होता है? इसमें सब मिक्सचर होता है? मुझे बताओ, इसमें सारी बातें मिक्स होती है? मुझे बताओ। इसीलिए तो हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऐड बैक किया था। समझ में आएगा? हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऐड बैक क्यों किया था? हमने इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर को ऐड बैक करने के पीछे हमारा जो मेन मोटिव था, वो मोटिव यही था कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर बेसिकली फाइनेंशियल एक्टिविटी का पार्ट बनना चाहिए, लेकिन वो हमारे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में है, तो उसको ऐड बैक करना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स यार संदीप बेटा, डायरेक्ट इंडायरेक्ट मेथड से आंसर तो सेम ही आना चाहिए। आंसर डिफर हो ही नहीं सकता बेटा, आंसर डिफर हो ही नहीं सकता। आंसर डिफर होगा तो कैश फ्लो की पोजीशन गलत हो जाएगी ना, कैश फ्लो की पोजीशन गलत हो जाएगी। और मैंने प्रूव करके भी बताया हुआ है, एग्जांपल लेके प्रूव करके भी बताया हुआ है कि आंसर सिमिलर आता है। मैंने ये जो एग्जांपल लिया था उसमें प्रूव करके भी बताया हुआ है, मैथमेटिकली प्रूव किया हुआ है कि आंसर सेम ही आया था, आंसर सेम ही आया था। श्री बेटा, मेरा कमेंट दिखता है ना? आज बता दो। हाँ दिख रहा है श्री बेटा, तो तू भी दिख रहा है, कमेंट दिख रहा है, तेरा कमेंट सीधा दिल को छू रही बेटा, सीधा दिल को छू रही बेटा, ठीक है? टेंशन मत ले। तो मुझे बताओ दोस्तों, ये बात समझ में आई कि नहीं है? शिव लड़की है कि लड़का है? शिवी है, शिवी, ओके शिवी। हाँ शिवी, शिवी लड़की है, लड़की है, सॉरी सॉरी, हाँ ये लड़की है, ये बड़ी दिक्कत होती है। हाँ ये बड़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ तो दोस्तों मुझे बताओ, ये बात आपको समझ में आई थी? ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अलावा ऐसी और कोई जगह है जहां से हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? नहीं नहीं, रिपीट कर रहा हूं। क्या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या हम कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हां या ना आंसर करो। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? हां या ना आंसर करो। हां कर सकते हैं। दूसरी ऐसी और कोई जगह है कि जहां से भी हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के कैश फ्लो को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? हां एक ऐसी और जगह है। सर वो कौन सी जगह है? वो जगह है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का बैलेंस शीट। मुझे बताओ, क्या बैलेंस शीट में फिक्स एसेट्स आती हैं? आजकल फिक्स एसेट्स को नॉन करंट एसेट्स के नाम से बुलाया जाता है और दूसरा आता है करंट एसेट्स। भाई हमारा रेशियो एनालिसिस हो चुका है, हमारा रेशियो एनालिसिस हो चुका है। तो मुझे बताओ करंट एसेट्स की कैटेगरी में जनरली क्या क्या आता है? क्या स्टॉक आता है? बताओ फास्ट। क्या डेटर्स आता है? बताइए फटाफट। क्या यहाँ पे बीआर आता है? मुझे बताओ फास्ट। क्या यहाँ पे प्रीपेड एक्सपेंस आता है? मुझे बताओ फटाफट। हाँ या ना आंसर करोगे। प्रीपेड एक्सपेंस आता है? मुझे बताओ क्या यहाँ पे कैश आता है? जल्दी से बताओ क्या यहाँ पे कैश आता है? हाँ जी यहाँ पे कैश भी आता है। क्या यहाँ पे बैंक भी आता है? ऑफ कोर्स कैश एट बैंक भी आता है। यहाँ पे शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी आती है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कौन सी आती है? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज। सर पहले ये तो बताओ कि करंट एसेट्स का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन के साथ भी बात करोगे क्योंकि मैंने रेशियो एनालिसिस बहुत डिटेल में डिस्कशन किया है। मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बोल देता हूँ, करंट एसेट्स वो एसेट्स है which should be realizable within an accounting year, within an accounting year। करंट एसेट्स वो एसेट्स है जिसका पैसा 1 साल के अंदर मिल जाना चाहिए। मुझे बताओ क्या स्टॉक का पैसा 2 4 5 साल में मिलेगा? स्टॉक जिसमें आप डील करते हो कि उसको बेच के पैसा 2 4 5 साल में मिलेगा कि वो विदिन अकाउंटिंग मिल जाना चाहिए, तो करंट एसेट्स है। क्या डेटर्स भी पैसा क्या विदिन अकाउंटिंग मिल जाता है? तो ये भी करंट एसेट्स है, ये भी करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंस तो बेसिकली सर्विस रिसीवेबल है। कैश तो लिक्विड एसेट में, सुपर लिक्विड एसेट में आता है। कैश एट बैंक भी सुपर लिक्विड एसेट में आता है। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज भी लिक्विड एसेट्स में आता है। मेरे पास मोबाइल में कुछ शेयर्स सिक्योरिटीज हैं जिसको मैंने परचेज किया था शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। शॉर्ट टर्म मतलब 3 4 महीने के लिए होल्ड करूंगा, बाद में बेच दूंगा। 3 4 महीने के लिए होल्ड करूंगा, बाद में बेच दूंगा। तो मुझे बताओ कॉमन सेंस अप्लाई करके क्या ये भी आपका जो है, ये भी आपका जो है, क्या ये भी आपका क्या करंट एसेट्स कैटेगरी का पार्ट होगा? तो सर करंट लायबिलिटीज में क्या आता है? जिसका पेमेंट विदिन अकाउंटिंग ईयर होने वाला है, शॉर्ट टर्म में होने वाला है, विदिन अकाउंटिंग ईयर होने वाला है, उसको हम गौतम पूछा अक्रूड इनकम, ये आउटस्टैंडिंग है, ये रिसीवेबल है, ये रिसीवेबल है। लेकिन अक्रूड इनकम से क्या है ना, अक्रूड इनकम मतलब इनकम रिसीवेबल, तो इनकम रिसीवेबल एसेट होती है लेकिन उससे सर्विस रिसीवेबल है। ये पैसा तो आ चुका है, पैसा तो आ चुका है, लेकिन सर्विस क्या रिसीवेबल है, तो लिख सकते हैं करंट एसेट कैटेगरी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन पॉपुलरली अगर बात करो तो इतनी सारी बात आती है, इतनी सारी बात आती है, आप उसको भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। करंट लायबिलिटीज में क्या क्या आएगा मुझे बताओ फास्ट। क्या क्रेडिटर्स आएगा? हमारे सप्लायर्स, क्या इनको पेमेंट का हम रुला रुला के 2 4 साल में करेंगे? नहीं भाई, इमीडिएट पेमेंट करना होता है, विदिन अकाउंटिंग ईयर पेमेंट करना होता है। क्या हमारे बिल्स पेबल, क्या हमारे बिल्स पेबल, क्या ये भी आप बिल्स पेबल क्रेडिटर्स की वजह से जनरेट होते हैं भाई, उसको भी हमें विदिन अकाउंटिंग ईयर पे करना ही होता है, तो ये भी हमारे करंट लायबिलिटीज का पार्ट है। मुझे बताओ हमारे क्या कहते हैं ना, बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक ओडी, बेटा ये भी एक शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज है, शॉर्ट टर्म लोन टेकन फ्रॉम बैंक है। तो कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। ऐसे तो बहुत सारी चीजें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी करंट लायबिलिटीज में आता है। कहां पे आता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी? कहां पे आता है? करंट लायबिलिटीज का पार्ट है, जिसका एक्सपेंस भी इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आता, कुछ भी लिखा मत बेटा, कुछ मत लिखा बेटा, कुछ मत लिखा बेटा। हां तो क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको बात समझ में आई? मुझे बताओ फटाफट। तो दोस्तों यार जरा अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी, अप्लाई योर कॉमन सेंस एंड यू टेल मी व्हाट आई मीन टू से। आपकी जरा कॉमन सेंस को अप्लाई करके मुझे बताओ, क्या स्टॉक डेटर्स, नहीं स्टॉक खरीदना बेचना,
ये कौन सी एक्टिविटी का पार्ट है? स्टॉक जिसमें आप डील करते हो। मेरी मोबाइल की शॉप है तो मोबाइल शॉपिंग में स्टॉक क्या रहेगा? मोबाइल। मैं अगर कार डीलर हूं तो कार डीलर के लिए स्टॉक क्या रहेगा? कार्स। तो मुझे कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ। आदित्य मिश्रा कुछ लिख रही है, आदित्य कुछ लिख रही है। हां, फाइनेंसिंग। रोशनी ने बोला फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। स्टॉक खरीदना बेचना। रोशनी मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा बेटा, मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। हां, कोई बोल रहा है इन्वेस्टिंग, कौशल इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट होता है। रोशनी तुझे क्या कुछ हो गया बेटा? तुझे कुछ ऐसा नाश्ता कुछ क्या नाश्ता में क्या किया बेटा? तूने नाश्ते में क्या किया बेटा? रोशनी बता बेटा, कुछ उल्टा उल्टा खा लिया बेटा? हैं? स्टॉक जिसमें हम डील करते हैं, ओए जिसमें हम डील करते हैं वो कौन सी एक्टिविटी का पार्ट होगा? ऑपरेटिंग। रोशनी, तेरी रोशनी चली गई क्या दिमाग की? मुझे बता, तेरे दिमाग की रोशनी चली गई क्या बेटा? मुझे बता क्या हो गया तुझे? अच्छा, मैं नहीं लिख रही थी, मेरी बहन लिख रही थी। तेरी बहन को बोल बाबा, दिक्कत हो जाएगी, मैं डांट खाऊंगी, ऐसे बोल कि गलती से मैं डांट खा लूंगी बेटा। हाँ, तो मुझे बता, चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं है। भाई बहन भी देखते हैं लेक्चर, भाई बहन भी लेक्चर देखते हैं, अच्छी बात है। तो मुझे बताओ, ये डेटर्स जो है, डेटर्स किसकी वजह से जनरेट होते हैं? क्रेडिट सेल्स की वजह से। तो डेटर्स भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ? ओ हेलो ट्रेड, ये भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ? ऑपरेटिंग। बिल्स रिसीवेबल डेटर्स की वजह से जनरेट होता है, तो ये भी कौन सी एक्टिविटी का पार्ट हुआ? ऑपरेटिंग। प्रीपेड एक्सपेंस, ये भी ऑपरेटिंग। कैश, बैंक, शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज, डोंट यू थिंक दैट क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, बैंक ओवरड्राफ्ट, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। बोलो भाई बोलो, ये सब ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट है। डेटर्स से पैसा आया तो किस में लिखोगे? डेटर्स में कस्टमर से पैसा आता है ना, किस में लिखोगे? मुझे बताओ, फाइनेंसिंग में लिखोगे, इन्वेस्टिंग में लिखोगे, किस में लिखोगे? ऑपरेटिंग में लिखोगे। मुझे बताओ, क्रेडिटर्स को पेमेंट किया, किस में लिखोगे? ऑपरेटिंग में लिखेंगे। लेकिन कहीं पर भी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद करो बचपन में मैडम ने सिखाया होगा, क्या डेटर्स से जो पैसा आता है क्या वो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट बनता है? ना भाई ना। क्रेडिटर्स को जो पेमेंट करते हैं, क्या वो हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है? ना भाई ना। देवेश समझाता हूं। शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज को हम कैश इक्विवेलेंट में लिखते हैं, जो कि हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, करंट एसेट्स का पार्ट है। लेकिन हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ये हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ये हमारी करंट एसेट्स का पार्ट बनता है, लेकिन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं बनता। वरद, भरोसा होना चाहिए। टीचर वरद बोला, मैं 2 दिन से इसी में कंफ्यूज था। वरद, तेरे को भरोसा नहीं था बेटा, और मैंने पहले बोल दिया कि कंफ्यूजन वर्ड को तो डिक्शनरी से निकाल ही देना है, और तूने आज तक कंफ्यूजन वर्ड को डिक्शनरी से निकाला नहीं था। मुस्कान कह रही है, मेरा 12th में अकाउंट्स बहुत अच्छा था, पर मुझे कैश फ्लो स्टेटमेंट बिल्कुल नहीं बनता था। अब मुझे कॉन्फिडेंस अच्छा सा चैप्टर में आपके एक्सप्लेनेशन की वजह से आया है। सुबह सर मुस्कान बेटा, अभी तो बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करना बाकी है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ट्रेन ध्यान से बात सुनोगे। क्या हम डेटर्स से पैसा कलेक्ट करते हैं वो हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होता है? हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करते हैं, ये भी हमारी ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का पार्ट नहीं होता है? तो आपको नहीं लगता है वो वाली एक्टिविटीज छूट गई हमारे से? वो वाली एक्टिविटीज हमसे छूट गई है? मुझे बताओ, आपको नहीं लगता है कि वो वाली एक्टिविटीज हमसे छूट गई है? तो दोस्तों ऑलवेज ध्यान रखना क्या होता है पता है क्या? आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना बेटा, आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ना, तो उसमें सबसे पहले आता है इनडायरेक्ट मेथड की बात करो बेटा, क्योंकि इनडायरेक्ट मेथड ही थोड़ी दिमाग खाती है, बाकी डायरेक्ट मेथड को दिमाग खाने वाली बात ही नहीं। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जब हम लिखते हैं ना मेरे दोस्तों, तो हम स्टार्ट कहां से करेंगे? नेट प्रॉफिट से स्टार्ट करेंगे। उसमें क्या ऐड बैक करते हैं? क्या हम नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को ऐड बैक करते हैं? और क्या ऐड बैक करते हैं? क्या नॉन कैश, ये सब एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में दिया हुआ है, क्या उसको ऐड बैक करते हैं और क्या माइनस करते हैं? क्या नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस करते हैं? उसके बाद जो हमें मिलेगा ना, वो क्या मिलेगा? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज इन वर्किंग कैपिटल। मैं बराबर से लिखूं क्या? इसको क्या कहते हैं? कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर चेंज, डेल्टा की साइन चेंज है, चेंज इन वर्किंग कैपिटल का चेंज कंसीडर करने से पहले। अब मुझे जरा थोड़ा दिमाग लगा के बताना, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, क्या दोनों को अगर माइनस करेंगे तो इनका चेंज क्या वर्किंग कैपिटल होता है? मुझे बताओ, इनका चेंज क्या वर्किंग कैपिटल होता है? मुझे बताओ फास्ट, क्या इनके चेंज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं क्या? मुझे बताओ फटाफट। हाँ, इनके चेंज को वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो अब तक हमने डेटर्स के चेंज को कंसीडर किया नहीं है, स्टॉक के चेंज को कंसीडर किया नहीं है, बीआर के चेंज को कंसीडर किया नहीं है। तो बताओ, इनके चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लिए? क्या उनके चेंज को भी कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं? उनसे जो पेमेंट आया है, ट्रेडर्स को पेमेंट किया है, उनको भी कंसीडर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के? मुझे बताओ फटाफट। अच्छा, एक और बात पूछता हूं, प्योर कॉमन सेंस के लिए जान लगा देना, कॉमन सेंस अप्लाई करने के लिए जान लगा देना। मुझे बताओ, अगर आपकी एसेट इंक्रीज होती है तो इसका मतलब क्या हुआ? पहले हमारे पास मशीनरी थी 1 लाख रुपीस, अब हमारे पास मशीनरी है 1,50,000 रुपीस। तो मुझे बताओ, एसेट इंक्रीज होने का मतलब क्या हुआ? कैश इनफ्लो की कैश आउटफ्लो, जरा कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओगे। कैश इनफ्लो की कैश आउटफ्लो, अप्लाई योर कॉमन सेंस, नेचुरल फीलिंग के साथ, नेचुरल फीलिंग। मुझे फीलिंग एकदम नेचुरल चाहिए होती है। जैसे जब आप आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को बोलते हो आई लव यू, तो आपकी फीलिंग कितनी नेचुरल होती है ना, कितनी नेचुरल फीलिंग होती है आपकी, ऐसी नेचुरल फीलिंग के साथ मुझे बताओ, क्या एसेट इंक्रीज होने का मतलब आउटफ्लो होता है कि नहीं होता है? पक्का दिल से बोल रहे हो क्या? दिल से बोल रहे हो? दिमाग से नहीं, दिल से बोला, इनफ्लो किसने इनफ्लो बोला? कोई तो है इनफ्लो वाला है। अरे भाई ढक्कन, अरे ओ भाई ढक्कन, ओ ढक्कन, जो भी रहेगा, क्या मेरी मशीनरी पहले 1 लाख रुपीस थी, अब 1,50,000 हो गई, तो क्या मैंने 50,000 की मशीनरी खरीदी तो पैसा आएगा कि जाएगा? तो एसेट इंक्रीज हुआ तो पैसा जाएगा, कैश आउटफ्लो। मुझे बताओ। अच्छा, मैं डर गया, शुभम ने बोला आई लव यू बेब, मैं डर गया, फिर नीचे फिर पड़ा तो अच्छा लगा, ऐसा बोलना पड़ता है गर्लफ्रेंड को। हाँ, मैं डर गया, मैंने बोला ये मुझे आई लव यू बेब बुलाता है, इसको मैं क्या फेंक के मारूं? मेरे दिमाग में ऐसे कुछ आया, क्या ढक्कन फेंक के मारने वाला था, लेकिन उससे अच्छा हुआ तो नीचे लिखा हम गर्लफ्रेंड को आई लव यू बेब बुलाते हैं। अच्छा ओके, तो तुम सब लोग ये बाबू सुना वाले हो, उसका मतलब ये हुआ। मुझे लगा कि ये सब पढ़ाकू बच्चे हैं तो ये कोई बाबू सुना वाले नहीं होंगे, लेकिन अच्छा गंदे हरकतें करते हैं, आप उनसे दूर रहो सर। ठीक है जी, हमें क्या लगा देना भाई, जो करना है करे भाई। हाँ चलिए जी, तो अब मुझे बताओ, मैं डर गया भाई, मुझे बोला आई लव यू बेब, तो मुझे थोड़ा ऐसा मैं झटका खा गया, मैंने कहा कि ये कौन सा नालायक आ गया बंदा। हाँ, तो मुझे बताओ कौन सा शुभम था? अभी शुभम कौन सा था नहीं समझ में आया। शुभम अबड़, ठीक है, शुभम अबड़ था। हाँ, ऐसा लगा। चलिए जी दोस्तों, हुआ यूं, मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में फर्नीचर था। सुनना बच्चों, मेरी बातों को सुनना। बिगिनिंग ऑफ द ईयर 1 अप्रैल 2019, 31 मार्च 2020, क्या मैं इसे बिगिनिंग ऑफ द ईयर कह सकता हूँ? यस। क्या मैं एंड ऑफ द ईयर कह सकता हूँ? मेरे पास फर्नीचर था, ओहो 50,000 का। एंड ऑफ द ईयर में मेरे पास फर्नीचर था 40,000 का। तो मुझे बताओ क्या हुआ? डिप्रिसिएशन नहीं है, मान लो डिप्रिसिएशन नहीं है, डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, तो मान लो क्या हुआ? क्या 10,000 का फर्नीचर कम हो गया? मतलब आपकी एसेट इंक्रीज हो रही है कि एसेट डिक्रीज हो रही है? हेलो, एसेट इंक्रीज हो रही है कि एसेट डिक्रीज हो रही है? मुझे बताओ, सेल हो गया ना? सेल हो गया। तो मुझे बताओ 50 से 40 हो गया तो एसेट गई तो पैसा आया होगा, तो क्या एसेट डिक्रीज होने से कैश इनफ्लो होता है? नेचुरल फीलिंग,
नेचुरल टकाटक फीलिंग, मुझे बताओ नेचुरल टकाटक फीलिंग। तो क्या हो गया, आप दो बातें कंक्लूड कर दी। एसेट के इंक्रीज होने से कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, करेक्ट है, कैश आउट, कैश क्या होता है, आउटफ्लो होता है। तो मुझे बताओ एसेट के डिक्रीज होने से कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। ये पक्का पक्का दिमाग में फिट हुआ मुझे बताओ, पक्का पक्का एकदम 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 टकाटक दिमाग में फिट हुआ मुझे बताओ, कसम से बोलना है कि दिमाग में फिट हो गया, कसम से एकदम क्रिस्टल क्लियर, एकदम क्रिस्टल क्लियर मुझे बताओ फटाफट, एकदम टकाटक। चलिए जी, वेरी वेरी गुड। ऐसे बच्चे बड़े नसीब वाले को मिलते हैं और मैं बड़ा नसीब वाला हूँ, करेक्ट है, मैं बड़ा नसीब वाला हूँ। ओके जी, एक्स की कसम क्लियर एकदम, आहा, एक्स की कसम क्लियर एकदम। गौरव सिंह ने डायलॉग मारा है, गौरव सिंह ने डायलॉग मारा है कि एक्स की कसम क्लियर एकदम। बताओ ये डायलॉग एक्चुअली अच्छा लगा मुझे, अच्छा लगा, अच्छा लगा, मैं नोट डाउन करके रखता हूँ, नेक्स्ट बैच में मारूंगा और मैं बोलूंगा मैंने बनाया था, मैं ऐसे बोलूंगा मैंने बनाया था। एक्स की कसम कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, आहा। मेरी तारीफ करो, कृतिका तुम लायक है। चलिए जी, हमारी बैच में सब निब्बा निब्बी है, वेरी गुड, होना ही चाहिए। अभी निब्बा निब्बी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे क्या? हम जैसे जवान लोग निब्बा निब्बी नहीं करेंगे तो क्या बुढ़ापे में करेंगे? मुझे बताओ कब करेंगे, हैं मुझे बताओ। चलिए जी, मेरे पास बिगिनिंग ऑफ द ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल था 5 लाख, एंड ऑफ द ईयर में इक्विटी शेयर कैपिटल हो गया 4 लाख। पहले बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल एसेट्स या लायबिलिटी? इक्विटी शेयर कैपिटल एसेट्स या लायबिलिटी, फटाफट बताओ। एसेट्स या लायबिलिटी? ये तो लायबिलिटी है, ये तो लायबिलिटी है। तो मुझे बताओ बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 5 लाख था, एंड ऑफ द ईयर में 4 लाख हो गया, तो ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, जरा बताओ, जरा सोच के, ये क्या हुआ? लायबिलिटी कम हुई, लायबिलिटी कम होगी, मतलब क्या बायबैक हो गया होगा? क्या बायबैक हो गया होगा? मुझे बताओ फटाफट, क्या बायबैक हुआ होगा? इक्विटी शेयर बायबैक होंगे, मुझे बताओ फर्स्ट। तो बायबैक होने से क्या लायबिलिटी डिक्रीज होती है? हाँ जी, तो लायबिलिटी डिक्रीज होना कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो? बायबैक करोगे तो कैश तो जाएगा ना, बायबैक करोगे तो कैश तो जाएगा, तो कैश इनफ्लो का कैश आउटफ्लो होगा। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी कैश आउट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज द कैश, ऐसा लिखता हूं, डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज द कैश। यू एग्री विद दिस? हमारे पास ना ऐसे मान लो कि बैंक लोन थी, क्या थी, बैंक लोन थी बिगिनिंग ऑफ द ईयर में 10 लाख, और एंड ऑफ द ईयर में बैंक लोन हो गई है 12 लाख। एंड ऑफ द ईयर में बैंक लोन क्या होगी? 12 लाख। तो यू जस्ट टेल मी वन थिंग, क्या हुआ, क्या लायबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हुई? पहले 10 लाख था, अब 12 लाख की बैंक लोन होगी, तो हम क्या और 2 लाख की लोन लेके आए होंगे करंट ईयर में, करंट अकाउंट ईयर में क्या और 2 लाख की लोन लेके आए होंगे? तो बताओ लोन लेके आए तो लायबिलिटी इंक्रीज हुई, तो इंक्रीज होना, तो बताओ कैश इंक्रीज होगा कि कैश डिक्रीज होगा? ये तो कैश इनफ्लो है ना, तो उसे तो कैश इंक्रीज होगा, इस तो कैश इंक्रीज होगा, इसे तो कैश इंक्रीज होगा। वेरी वेरी गुड। मुझे बताओ कॉमन सेंस, वॉइस एकदम टकाटक है शिवी बेटा, शिवी बेटा, शिवी बेटा वॉइस एकदम टकाटक है। सर बायबैक वाला नहीं समझा, मुस्कान बेटा मुझे भी नहीं समझा बेटा, है मुझे भी नहीं समझा, क्या मजा आ गई, ओह मुझे भी नहीं समझा मुस्कान, मुझे भी नहीं समझा बायबैक वाला, आहा मजा आ गया, मजा आ गया। कुछ तो बात ऐसी होनी चाहिए जो ना समझे मुस्कान, कुछ तो बात ऐसी होनी चाहिए जो ना समझे बेटा, सारी बातें अगर समझ में आ जाए तो बेटा हमें मोक्ष मिल जाएगा, बेटा हमें मोक्ष मिल जाएगा, हमें जिंदगी मोक्ष नहीं चाहिए बेटा, हमें जिंदगी मोक्ष नहीं चाहिए बेटा, मुस्कान बेटा, है मुस्कान बेटा। हाँ निशा बोल रही मुझे भी नहीं समझा, वाह नहीं बेटा मुझे भी नहीं समझा बेटा, तो तुम्हें कहां समझेगा ना, है हाँ मुझे भी नहीं समझा। नलायक को क्या मैंने आपको बायबैक क्वेश्चन पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? अब हर चीज को मैं हर बार बोलूं तो क्या मेरा दिमाग, मेरे बाल है ना जाने के सबसे बड़े रीजन क्या बताएं? क्या ऐसे ऐसे जैसे झंडू बाबू को मैंने पढ़ाया हुआ है, ऐसे झंडू बाबू को मैंने पढ़ाया हुआ है, करेक्ट है, हाँ ऐसे झंडू बाबू को मैंने पढ़ाया हुआ है। बायबैक अब्बर सर ने भी पढ़ाया है, बायबैक मैंने भी पढ़ाया है। बायबैक करने से इक्विटी शेयर कैपिटल कैंसिल होती है तो पैसा जाता है। बायबैक किससे होता है? कैश से होता है। मुस्कान एंड निशी पांडे, पूनम पांडे की निशी पांडे, मुझे बताओ तुम्हारा तुम्हारा दिमाग क्या खराब है? हाँ प्यारे वाले झंडू बाम, निशी पांडे प्यारे वाले नहीं, नलायक वाले झंडू बाम, ठीक है जी। हाँ आत्मा प्राप्ति, प्राप्ति आत्मा, क्या लिखा है कमेंट्स, क्या लिखा है नलायक, क्या लिखा है? आत्मा प्राप्ति चाहिए क्या इनको, क्या चाहिए, क्या क्या फालतू बात लिखा है नलायको, नलायको। तो मुझे बताओ क्या लायबिलिटी इंक्रीज होने से, देखो ना 10 लाख की लायबिलिटी 12 लाख की हो गई, तो हम और बैंक से जाके लोन लेके आए, लोन लेके आएंगे तो पैसा तो आएगा ना, तो लायबिलिटी इंक्रीज होने से कैश क्या होगा? इंक्रीज। लायबिलिटी डिक्रीज होने से कैश क्या होगा? डिक्रीज। अब एक और एग्जांपल ले रहा हूं, प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का एग्जांपल ले रहा हूं। मुझे प्रेफरेंस शेयर्स 5 लाख के थे, अब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगी एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख की, तो बताओ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लायबिलिटी है तो समझ में आता होगा ना? सर मुझे बायबैक आता है बस, सब बोला बोल रहा था कि नहीं। अरे छोड़ो निशा जी, निशा जी मेरे निशा जी समझ में आ गया, निशा बेटा समझ में आ गया, मुझे बताओ निशा समझ में आ गया। हाँ ओके जी, हाँ मुस्कान बोल रही है यही नलायक लोग आपका नाम रोशन करेंगे। अब ये तो भाई वक्त ही बताएगा, लेकिन बेटा मैं चाहता हूं कि सारे बच्चे हमारा नाम रोशन करें, करेक्ट है। मुस्कान आंसर देगी, मुस्कान कश्यप आंसर देगी, मुस्कान बहुत सारी है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5 लाख है, एट द एंड ऑफ द ईयर 7 लाख हो गया, तो क्या हमने और ज्यादा प्रेफरेंस इशू किए? तो प्रेफरेंस इशू किए तो पैसा आया होगा, पैसा आया होगा, तो क्या लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज द कैश, टेन 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 टेन, बताओ मुझे लायबिलिटी इंक्रीज, इंक्रीज द कैश, आहा क्या बात करती सर। क्रेडिटर्स, या जी ले लो भाई ले लो, क्रेडिटर्स टेन 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 टेन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स 50,000, ओके जी। अब हमारे क्रेडिटर्स हैं 20,000 के, कितने एट द एंड ऑफ द ईयर क्रेडिटर्स कितने हैं? 20,000 के। मुझे बताओ 20,000 क्रेडिटर्स हैं। सलोनी बोल रहे हैं आपका नाम रोशन कैसे होगा, आपका नाम तो आशीष है। व्हाट ग्रेट जोक, व्हाट ग्रेट जोक, आहा मजा आ गया, पेट पकड़ पकड़ के हंसने का मन कर रहा है, आहा पेट पकड़ के हंसने का मन कर रहा है। हाँ मेरा नाम तो आशीष है, मेरा नाम रोशन थोड़ी है। हाँ मुझे बताओ करेक्ट है, हाँ जी क्या होगा ये 50,000, 50,000 मैंने जो थोड़ी मारा था गौरव, ये जो कॉल किसी ने मारा था, मैं थोड़ी जो मारता हूँ। हाँ 50,000 था, अब ये 20,000 हो गया, तो क्या लायबिलिटी डिक्रीज होगी? तो आपको नहीं लगता है हमने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया होगा, इसीलिए हमारी लायबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज द कैश, डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज द कैश, करेक्ट, डिक्रीज इन लायबिलिटी डिक्रीज द कैश। ओके जी, ओके जी, क्या आपको बात समझ में आ गई? देखो बस यहीं पे आपको ना ये समझना था, बहुत समझना जरूरी था। तो पहले बताओ क्या, अभी देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये आपको लिख लेना है, क्या अगर एसेट इंक्रीज होती है तो नेचुरल फीलिंग क्या कहता है? तो कैश डिक्रीज होगा। अगर एसेट डिक्रीज होती है तो नेचुरल फीलिंग क्या कहती है? नेचुरल फीलिंग क्या कहती है? नेचुरल फीलिंग क्या कहती है मुझे बताओ, नेचुरल फीलिंग क्या कहती है? क्या कैश इंक्रीज होगा? कैश इंक्रीज होगा, मुझे बताओ क्या कैश इंक्रीज होगा? एक और फीलिंग कनेक्ट करते हैं, तो ये हाँ चलो बताओ लायबिलिटीज इंक्रीज होना, यू जस्ट टेल मी, तो क्या लायबिलिटीज इंक्रीज होने से क्या कैश इंक्रीज होगा? लेकिन लायबिलिटीज डिक्रीज होना, यू जस्ट टेल मी, तो उससे क्या कैश डिक्रीज होता है? कैसे क्या कैश डिक्रीज होता है मुझे बताइए फास्ट, कैसे कैश डिक्रीज होता है मुझे बताओ फास्ट। क्या आप इससे कैश डिक्रीज होता है मुझे बताओ फास्ट। अच्छा अक्षय ने पूछा आप अनुपमा देखते हो क्या? अगर मैं हाँ बोलूंगा तो आप मेरा मजाक नहीं उड़ाओगे बेटा, है? साक्षी ने पूछा, अक्षय ने पूछा था कि आप अनुपमा देखते हो क्या? अगर मैं हाँ बोलूंगा तो आप मजाक नहीं उड़ाओगे बेटा, है? तो मैं कुछ बोलूंगा कमेंट नहीं करूंगा, हाँ मैं कमेंट नहीं करता हूँ, ठीक है। अनुपमा कौन देखेगा मुझे बता। मेरी वाइफ की फेवरेट सीरियल अनुपमा, करेक्ट है, मेरी वाइफ की फेवरेट सीरियल अनुपमा है, इसलिए अनुपमा के बारे में कुछ कुछ जानता हूँ मैं, कुछ कुछ जानता हूँ मैं, ठीक है। हाँ अब्बर सर ने बताया था कि मैं अनुपमा देखता हूँ, मैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा जरूर देखता हूँ। हाँ
चलिए जी, तो बता, ये बात समझ में आ गई आपको, ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है जी, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ये लो, दो चार एग्जांपल आपके सामने और फेंकता हूँ। ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर है, 1 अप्रैल 2020 एंड 31 मार्च 2021। स्टॉक दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में हमारे पास जो स्टॉक था ना, वो 5 लाख का था, और एंड ऑफ द ईयर में हमारे पास स्टॉक हो गया था 8 लाख का। तो बताओ क्या लगा आपको, क्या लग रहा है? स्टॉक इंक्रीज हुआ मतलब क्या? एसेट इंक्रीज हुई। अब ये करंट एसेट है यार, एसेट बोलो, करंट एसेट बोलो, क्या फर्क पड़ता है? एसेट बोलो, करंट एसेट बोलो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, एसेट बोलो, करंट एसेट बोलो, क्या फर्क पड़ता है? क्या करंट एसेट इंक्रीज हुई? हाँ, तो मुझे बताओ आपका कैश क्या होगा? क्या कैश डिक्रीज होगा? बताइए फर्स्ट, क्या कैश डिक्रीज होगा? कॉमन सेंस है यार, 5 लाख था 8 लाख हो गया, तो 3 लाख का स्टॉक खरीदा ना, 3 लाख का स्टॉक खरीदा होगा, तो उससे तो कैश गया ही होगा। तो क्या कैश डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? कैश डिक्रीज होगा कि नहीं होगा? मुझे बताओ फटाफट। तो कुछ लिख दो आप, लिख दो आप, करंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो कैश डिक्रीज होगा, करंट एसेट्स डिक्रीज होगा तो क्या होगा? कैश इंक्रीज होगा। करंट लायबिलिटीज डिक्रीज होगी तो कैश क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो करंट लायबिलिटीज इंक्रीज होगी तो मुझे बताओ कैश क्या होगा? इंक्रीज होगा। ये समझ में आना बहुत जरूरी है। मैं इसको कोई एग्जांपल के थ्रू समझाऊं वो मुझे बेटर नहीं लग रहा था, मैंने नेचुरल फीलिंग के थ्रू समझा दिया। किसके थ्रू समझाया? इट्स अ प्योर नेचुरल फीलिंग, इट्स अ प्योर नेचुरल फीलिंग। मुझे बताओ कि आपकी नेचुरल फीलिंग करेक्ट हुई कि नहीं हुई? सलोनी क्या बोल रही है, मतलब इतनी बार सही जवाब देती, आप गुड बोलते ही नहीं हो, लेकिन कभी भी अगर आपने गलत जवाब दे दिया तो पकड़ लेते। इसे तो टीचर कहते हैं ना, इसे तो टीचर कहते हैं बेटा, सही टीचर कहते हैं। एफएमसीए में एक, एफएमसीए में है नंबर 1, वो है मिस्टर परीख। शुभम मोदी जी, क्या है जी? हमारे मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए, मोदी जी आ गए। मोदी जी, बड़ी दिक्कत है यार, लाइफ में बड़ी दिक्कत चल रही है, कुछ बताओ मोदी जी, कुछ बताओ, क्या करूं मैं? बच्चे पूछ रहे हैं क्या अनुपमा देखते हो क्या? बच्चे पूछ रहे हैं क्या अनुपमा देखते हो क्या? मुझे बताओ। बच्चे पूछ रहे हैं क्या अनुपमा देखते हो, मैं क्या बोलूं बच्चों को? मैं अगर हाँ बोलूंगा तो बच्चे मेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे क्या? मुझे बताओ, बच्चे मेरी मजाक नहीं उड़ाएंगे। मोदी जी थे कि कोई किसी ने नाम चेंज किया था? मोदी जी थे कि किसी ने नाम चेंज किया था? मोदी जी नहीं लग रहे मुझे, तो मोदी जी नहीं लग रहे हैं, ये तो किसी ने नाम चेंज कर दिया होगा, ये किसी ने नाम चेंज किया होगा। अच्छा, मोदी जी ने बोला कि देखते हैं। मोदी जी आप ऐसा बोलोगे तो बच्चे बड़ी बड़ी मेरी मजाक उड़ाएंगे यार, आपको क्या पता है ये बच्चे बड़े नालायक हैं। आई लव यू बेब बोलते हैं, आई लव यू बेब बोलते हैं लोग, आई लव यू बेब मुझे बोलते हैं। मोदी जी को अनम्यूट किया जाए, मोदी जी आपको अनम्यूट किया है। क्या बताऊं सर, क्या बताऊं, लाइफ में बड़ी दिक्कत चल रही है। शादी के पहले नहीं, बच्चे पूछ रहे थे कि हनीमून में बस करेंगे क्या, तो जरा सर आप थोड़ी विशेष टिप्पणी कुछ आपकी कर रहे हैं, तो उनको थोड़ा नॉलेज चाहिए था कि वो हनीमून में क्या करेंगे। मैं क्या बताऊँ आपको, गजब बात पूछ ली सर आपने। नलायको, नलायको, ये बच्चे बड़े परेशान करते हैं मोदी जी यार, बड़े परेशान करते हैं मेरे। समझा मुझे क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं, समझा समझा के दिमाग खराब हो जाता है। हाँ जी। नहीं, इन बच्चों से पूछो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है भाई, नहीं तो मुझे छोड़ना पड़ेगा। मुझे बताओ मोदी सर को बोलो समझ में आता है कि नहीं आता है आपको, बताइए फटाफट। क्या लिख रहे हैं नालायक लोग, ये क्या नालायक लोग लिख रहे हैं? हाँ, वो बोले नहीं आता है, हाँ बोले नहीं आता है, ये गजब है। अरे बाबा, मेरी जान निकल जाती है। अब आज से मोदी सर मैं 4 बजे लूंगा जी, 4 से 5:30। नहीं, 4 4 4। हाँ जी, चलिए जी, चलो जी। अब सारे बच्चे आपके हवाले सर, आपके हवाले, सारे बच्चे आपके हवाले। और थोड़ा उनको जरा एजुकेट करो जरा, उनको प्यार प्यार समझ में नहीं आता है, प्यार समझ में नहीं आता उनको, उनको बाबू सोना समझ में नहीं आता है, निबंध भी समझ में नहीं आता है उनको, ऐसा है। नहीं नहीं नहीं, बच्चे अच्छे, बड़े अच्छे बच्चे। उसमें जो निशा पांडे ना, निशा पांडे, उसको 4 दिन की छुट्टी चाहिए सर, पूरे क्लास में 4 दिन की छुट्टी होनी चाहिए। कोलकाता में कुछ दुर्गा पूजा है सर, तो बोल रहे कि सर 4 दिन की छुट्टी दे दो। तो मैंने कहा कि ये तो गजब हो जाएगा। अभी अबर सर गए तो 4 दिन की छुट्टी देनी चाहिए थी हमें, दुर्गा पूजा 4 दिन की छुट्टी देनी चाहिए थी, तो मैं घूमने जाऊंगा 4 दिन की और छुट्टी देके जाएंगे, हमारे सौंदे भी जाएंगे। नहीं, दिवाली की मिलेगी ना 3 4 दिन, एक आध 2 दिन तो मिलती बनती है, दिवाली की छुट्टी बनती है। 31 अक्टूबर को तुम्हारा सिलेबस खत्म भाई, तुम फिर तुम्हारे हवाले, फिर तुम ट्राई करो बस, और कुछ मत करना। चलिए जी, थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल, टाटा बाय, टेक केयर। पढ़ते रहोगे, पढ़ाते रहोगे, हंसते रहोगे, हंसाते रहोगे, करेक्ट है। और शुभम सर को कुछ टिप देते रहोगे। अरे मैं कहाँ गाना गाऊँ सर, बड़ी दिक्कत हो जाती है, बच्चे हंसते हैं यार, बच्चे बड़े हंसते हैं यार। वो क्या है ना, फिर वो क्या बोलते हैं, क्या सड़ा हुआ गाना गाते हो कि ऐसे बोलते हैं यार। गजल सुना दो, हाँ। चलिए जी, अभी मोदी जी बोल रहे हैं तो कुछ लिरिक्स निकाल दिए जाए। मोदी सर इनवाइट करने वाले सबको उनके हनीमून पे। अब सर तो थोड़े मारवाड़ी हैं, तो क्या वो तो कुछ बोलेंगे नहीं आपको। सब लोग दरवाजे के बाहर खड़े रहेंगे सर, ज्यादा अंदर नहीं आएंगे सर, वो बाहर खड़े रहेंगे सब है ना, मजा लुटेंगे सर बस। वो पता नहीं वो कौन सा मजा लुटेंगे, लेकिन अच्छा जी, चलिए जी, अब कौन सा गाना बताऊँ? अच्छा, मैं एक रोमांटिक सॉन्ग सुनाता हूँ, तो मजा आएगी आपको। लेकिन सर यार, भी है ना, बच्चे बड़ी फिर ना बात